एक ही मिट्टी के पात्र में आप आम लगाइए और उसी मिट्टी के पात्र में आप मिर्ची लगाइए। आप उनको एक जैसा वातावरण देंगे, आप उनको एक जैसा खाद देंगे, आप उनको एक जैसा पानी देंगे, आप उनको एक जैसी धूप देंगे, गर्मी देंगे, सर्दी देंगे, पर फिर भी जब दोनों में फल आते हैं तो जो आम का वृक्ष है उसका फल मीठा होता है और जो मिर्ची का पौधा है उसमें कड़वी मिर्ची होती है। तो अब महाराज कोई कहे कि हमने तो एक ही गमले में मिर्ची भी लगाई है, आम भी लगाई है, तो दोनों के फल में इतना भेद क्यों है? एक पानी दिया था, एक ही खाद दिया था, एक ही वातावरण दोनों को मिला है, पर ये क्या है कि एक तीखा है, एक मीठा है। महाराज क्या कारण है इसमें? तो कहते हैं कि आप संस्कार चाहे जितने अच्छे डाल दीजिए, कई चीजें संस्कार से ठीक हो जाती हैं और हमको अपने जीवन में अपने संतान का भी संस्कार कराना चाहिए। हमारे यहाँ तो गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कार ही संस्कार है महाराज, और एक दो नहीं 16 संस्कार माने जाते हैं। अब प्राय 2 ही संस्कार या 1-2 संस्कार देखने को मिलते हैं, या तो विवाह संस्कार या तो अंत्येष्टि संस्कार, बाकी संस्कारों का सब लोप ही हो रहा है। तो जीवन में जब संस्कार डालते हैं तो उससे भी व्यक्ति उच्च बनता है, ऊंचा उठता है संस्कारों से। तो यहाँ पे कहा है कि महाराज मिर्ची में और आम के वृक्ष में दोनों में एक ही प्रक्रिया की हुई थी, पर यहाँ पे कहते हैं कि बीज का भी अपना एक प्रभाव रहता है महाराज। आप एक जैसी भूमि दे सकते हैं, वातावरण दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, पर जो वो बीज का अपना एक महात्म है वो कहाँ जाएगा? वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक अपनी जो एनर्जी है, जो उसका एक स्वभाव है, वो कहाँ जाएगा? तो हर एक व्यक्ति का अपना एक निजी, कहते हैं कि हर एक जीव का अपना भाग होता है, उसकी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। आप उसको कितना ही कुछ दीजिए, कितना ही कुछ समझाइए, पर जिसको जैसा बनना है वो वैसे ही बनेगा।